देख रहे हैं आप, और जिन तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रपति पुतिन मिलिट्री ड्रेस में हैं, आर्मी के वेशभूषा में ये कहाँ पहुँचे हैं? ये पहुँचे हैं कुसर्ग। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ ही इन्होंने जवाब भी दिया है राष्ट्रपति ट्रंप के शांति समझौते का। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं इनके जो विदेश मंत्री हैं सरगई लावारोव, इन्होंने कहा है कि नाटो जैसा एक नया संगठन बनना चाहिए और उस संगठन में कौन कौन से देश रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के बिना जो सोच रहे हो वो संभव नहीं होने वाला है। क्या है मामला? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है, और ये जो देख रहे हैं ना राष्ट्रपति पुतिन, ये बहुत 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 ही बेहतरीन और बहुत सुलझे हुए, बहुत दूर का सोचने वाले शख्स हैं। और इस तेजी का अनुमान आप ऐसे लगाइए कि एक तरफ जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में झगड़ा होता है, उसके बाद इधर माफीनामा वगैरह चलता है, और इस माफीनामा के बीच में अमेरिका क्या करता है? अमेरिका कहता है जाओ, तुम्हें इंटेलिजेंस भी नहीं देंगे, तुम्हें मिलिट्री मदद भी नहीं देंगे। अब इसी बीच जो खाली समय मिलता है, जब यूक्रेन को कुछ नहीं मिल रहा था, रूस ने कुसर्क पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुसर्क वो इलाका था जिसे जेलेंस्की ने संभाल कर रखा था कि ये वाली जो चीज है ना, ये जब टेबल पर बैठेंगे बात करने के लिए तब सामने रखेंगे, हमें डोनबास दे दो, कुसर्क चाहिए तो। लेकिन रूस ने खेल ही खत्म कर दिया। अभी कुछ इस तरीके के कार्टून पब्लिश होते हैं कि इन्होंने एक फुक्का फुकाया था, लेकिन वो ऑपरेशन यहाँ पर करके सारी चीजों को फोड़ दिया राष्ट्रपति पुतिन ने। राष्ट्रपति पुतिन कुसर्क पहुँचे, यहाँ पर इन्होंने मुलाकात करी, यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करी है और रूस ने आखिरकार कुसर्क को हासिल कर लिया है। सीज फायर का रेस्पॉन्स देने से पहले राष्ट्रपति पुतिन कुसर्क पहुँचे कथित तौर पर, और यहाँ से उनकी तस्वीरें और वीडियो रिलीज की गई रूस की हर मीडिया में। और सबसे बड़ी चीज ये भी है ना, लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 70+ साल के हैं राष्ट्रपति पुतिन। 3-4 साल पहले से इस तरह की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थी, राष्ट्रपति पुतिन मारे जाएंगे, अब आगे नहीं काम कर सकते हैं, बीमार है, रूस टूट रहा है, रूसी सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वीडियो में भी राष्ट्रपति पुतिन स्वस्थ दिख रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ साथ एनर्जी से फुल दिख रहे हैं। और यहाँ कुसर्क जीतने के बाद इन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि सऊदी में बैठक हुई जिसमें जेलेंस्की के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे और अमेरिका पहुंचा हुआ था। जेलेंस्की ने आखिरकार बात मान ली अमेरिका की कि ठीक है भाई। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से अपने मिनरल्स के समझौते करवाने के लिए किस तरीके का वातावरण बनाया। इन्होंने जेलेंस्की को पूरी तरीके से डरा दिया, और ऐसा डराया कि इनको एहसास भी करा दिया कि देखो रूस हमला करके तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है। आखिरकार जेलेंस्की को झुकना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ठीक है 30 दिन का सीज फायर के लिए मैं तैयार हूँ, और रूस को बोलो कि वो अपनी सेना पूरा वापस ले ले, तब हम लोग पूर्ण रूपेण ये सीज फायर शांति में बदलेगी। अब रूस ने इसका जवाब दिया है कि चलो ठीक है, 30 दिनों का जो सीज फायर है ये हमें मंजूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन को बोलो कि नाटो वाली जिद छोड़ दे पहली बार, और जो इलाका हमने कब्जाया है डोनबास वगैरह ये अब हमारा है। चूँकि साल 2022 में यहाँ जनमत संग्रह भी हुआ था और इसके आधार पर ये इलाके हमारे साथ रहना चाहते हैं, यानी रूस ने यहाँ पर अपनी बात रख दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के लहजे में बदलाव आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि रूस अगर शांति समझौते की तरफ नहीं बढ़ेगा तो फिर हम उनके ऊपर प्रतिबंधों का ढेर लगा देंगे और कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। अब ये माहौल कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक बैठा हुआ है महाशक्तिशाली सर्वशक्तिमान और वो जैसे चाह रहा है वैसे खेल रहा है। अब ऐसा मानना है रूस का, इसलिए रूस की तरफ से ना एक प्रस्ताव आया है, और इस प्रस्ताव में रूस एक नाटो जैसा ही संगठन कथित तौर पर बनाना चाह रहा है। और उस संगठन में कौन
कौन होंगे उस पर भी बात करेंगे। पर सरगई लावारोव ने एक जवाब दिया है अमेरिका को। मार्को रूबियो ने हाल ही में एक बयान दिया था और उस बयान में मार्को रूबियो ने कहा था कि देखिए, मान लेते हैं कि दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर ध्रुव की बात करें ना तो दो ही ध्रुव है और एक ध्रुव पे अमेरिका है और दूसरे ध्रुव पर है चाइना। और इसी चीज को लेकर मार्को रूबियो को जवाब दिया है रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने। सरगई लावारोव ने कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें विशाल भारत कहाँ है, विशाल अफ्रीका कहाँ है, लैटिन अमेरिका के देश कहाँ है, ये थोड़ी है। मल्टीपोलर का मतलब होता है कई देश। आप बात कर रहे हैं बाइपोलर का, सिर्फ दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं, जबकि भारत जैसे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं और अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनके बगैर तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा ही नहीं। उन्होंने कहा इसी क्रम में कि नाटो और अमेरिका की नीतियां जो होती है ना, ये वैश्विक असंतुलन पैदा कर देती हैं और इस वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बननी चाहिए जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे सके। और ये व्यवस्था कहाँ पर बनेगा? ये व्यवस्था रूस, चीन, भारत सहित ग्लोबल साउथ के कई देशों को मिलाकर बनेगा। अब इस व्यवस्था में क्या होना चाहिए? तो एक तरीके से ये बात कर रहे हैं नाटो का कि ये सुरक्षा वाली चीजें होनी चाहिए। अगर एक पर हमला, दूसरे पर हमला, और बहुत सारी संस्थाएं जहां अमेरिका का वर्चस्व है वो खत्म हो और रूस यहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ा सके, साउथ एशिया अपने प्रभाव को बढ़ा सके। इस बात को लेकर कहा गया है। हालांकि आपको बता दूं, ये जो मामला है ना, ये जो सोच रहे हैं, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। ऐसी ही बातें चाइना भी कर रहा है कि हाँ भाई, हम एक ग्रुप बना लेते हैं। भारत और रूस का ग्रुप बन जाए तो वो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पर चाइना भी हो तो चाइना अपने व्यवहार के अनुसार अपनी आक्रामकता को छोड़ नहीं सकता है। अच्छा, जो भारत में राजदूत हैं रूस के, उनसे पूछा गया, अच्छा बताइए, अगर कभी चाइना और भारत में युद्ध हो जाता है तो फिर रूस किसका साथ लेगा? दोनों ही तो दोस्त हैं। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि दोनों के बीच में मध्यस्थ बनकर इस झगड़े को खत्म करें। न हम चाइना के पक्ष में जाएंगे और न ही हम भारत के पक्ष में जाएंगे। उन्होंने ये बात बिल्कुल ही साफ कर दी। तो अब ऐसे में जहां खुद ही चाइना की आक्रामकता को रोकना मुश्किल है रूस के लिए भी, तो ऐसे में उम्मीद करना कि ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी, ये कुछ दूर की कौड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि रूस और भारत अगर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे का साथ निभा भी देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।